नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर 5 राफेल फाइटर जेट आ चुके हैं, तो ऐसे में दोस्तों चाइना की भी चिंताएं एक समय के लिए बढ़ चुकी होंगी, तो पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। और ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान भी सोच रहा था कि कोई नया फाइटर जेट खरीदा जाए जो राफेल को टक्कर दे सके, क्योंकि हमेशा उसकी कोशिश ये रहती है कि वह इंडिया के हर वेपन सिस्टम का जवाब ढूंढ के रखे। हालांकि उसने हर कीमत में हारना ही हारना है, ये पास्ट में भी आप देख चुके हैं। तो अभी दोस्तों पाकिस्तान एक नया फाइटर जेट खरीदने वाला है, क्योंकि दोस्तों रशिया ने उसे सुखोई 35 के लिए मना कर दिया है इंडिया के कहने के बाद। तो ऐसे में कौन सा फाइटर जेट है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह पाकिस्तान अपने एक ही देश जो कि अपना मित्र देश मानता है, हालांकि वह है उसका गुलाम, तो वो देश है चाइना, उसके पास पाकिस्तान पहुंच गया है। और अब सुनने में आ रहा है कि वह चाइना से 30 J-10CE फाइटर जेट को खरीदेगा और साथ ही मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल इसके लिए भी खरीदेगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान ने 2009 के अंदर ही सोचा था कि वह J-10 फाइटर जेट चाइना से खरीदेगा, लेकिन चूंकि दोनों देश जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे थे JF-17 फाइटर जेट का, इसलिए ये प्रोजेक्ट कहीं रह गया या पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे कि वह इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सके। अब दोस्तों चूंकि राफेल फाइटर जेट आ चुका है, तो ऐसे में चाइना और पाकिस्तान दोनों का डिस्कशन स्टार्ट हो गया है और हाई लेवल पे गवर्नमेंट सूत्रों ने बताया है कि अब वह J-10CE फाइटर जेट खरीदना चाहता है। और इसके साथ ही उसने PL-10 और PL-15 शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए भी कहा है चाइना को। अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट भी लगातार धीरे धीरे इंडिया के करीब आ रहा है, तो चाइना जो है वो एकमात्र सोर्स रह गया पाकिस्तान को किसी भी वेपन सिस्टम की सप्लाई के लिए। तो J-10CE जो है दोस्तों, ये एक्चुअल में J-10 फाइटर जेट का ही एक्सपोर्ट वर्जन है, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है। और इसकी खासियत की बात करें तो इसके अंदर AESA रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी है। और केवल राफेल ही पाकिस्तान की चिंता का कारण नहीं है, बल्कि दोस्तों इसके साथ आने वाली मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल और माइका मिसाइल भी उसकी चिंता का कारण है, क्योंकि ये दोनों मिसाइल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा पाकिस्तान की चिंता का कारण इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है, जो कि इंडिया जल्द ही शामिल कर लेगा। और ये पाकिस्तान के फाइटर जेट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और वहीं दोस्तों अभी पाकिस्तान की करंट के अंदर कंडीशन की बात करें तो उसके पास 124 JF-17 फाइटर जेट है, जिसे चाइना के साथ मिलकर बनाया गया है। उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के पास 70 F-16 फाइटर जेट भी है, लेकिन ये भी अभी लेटेस्ट वर्जन के नहीं है। और इसके अलावा उसके पास पुराने मिराज 3A फाइटर जेट भी है, लेकिन ये हमारे मिराज 2000 के सामने कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अब दोस्तों चूंकि J-10CE आने वाला है या इसकी बात चल रही है, तो इससे दोस्तों एक बात और समझ लेनी चाहिए कि JF-17 से अब पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं है, इससे ऊपर जाना उसे पड़ रहा है। और चाइना के पास JF-10 से ज्यादा बेटर फाइटर जेट अभी भी है, लेकिन चूंकि वह या तो उसका एक्सपोर्ट नहीं करता या फिर पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है, तो इसीलिए उसने J-10 के बारे में सोचा है। तो दोस्तों JF-17 भी एक प्रोपेगेंडा ही निकला, इससे आप समझ जाइए। और J-10 भी आ जाएगा तो इंडिया उससे निपट लेगा। धन्यवाद, जय हिंद।